Good morning, students. Now in today's lecture we will discuss some numericals and MCQs related to projectile motion. Okay, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल, a body is thrown with velocity of 40 meter per second in a direction making an angle of 30 degree with the horizontal. Calculate number 1 horizontal range, second maximum height, and number 3 time taken to reach the maximum height. Okay students, अब इस न्यूमेरिकल में देखिए, a body is thrown with velocity मतलब velocity of projection. तो velocity of projection कितनी दी है यहाँ पर, u is equal to 40 meter per second, right, in a direction making an angle of 30 degree with the horizontal. तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर दिया है, दैट इज 30 डिग्री. कैलकुलेट नंबर 1 हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब आर की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है. सेकंड मैक्सिमम हाइट मतलब एच. ओके, और टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट. अब टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट मतलब क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट. टाइम ऑफ एसेंट यहाँ पर निकालना है. ठीक है, ओके. तो चलिए एक एक कंप्लीट करते हैं. सिंपल न्यूमेरिकल है यहाँ पर. तो आर मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी. ये फार्मूला है ना. ओके, तो अब यू स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर इंटू साइन इन ब्रैकेट 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री डिवाइडेड बाय जी. अब यहाँ पर जी की वैल्यू हम लेंगे 10, बिकॉज देखिए जी की वैल्यू यहाँ पर होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो फॉर इजी कैलकुलेशन इट इज़ राउंडेड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 40 स्क्वायर मतलब कितना होगा 1600 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 30 दैट इज 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 10. तो एक जीरो यहाँ पर कैंसिल होगा. दिस इज 160 इंटू, अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, राइट. 160, अब √3 की वैल्यू होती है 1.732, राइट स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो R इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाई 2 कितना होगा यहाँ पर 80 इंटू 1.732. तो R के लिए वैल्यू होगी यहाँ पर. अब इसका अगर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं हम तो ये आएगा 138.56 मीटर. तो हॉरिजॉन्टल रेंज इतनी रहेगी 138.56 मीटर. ओके, अब मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. ये है ना फार्मूला मैक्सिमम हाइट के लिए, राइट. तो एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर होगा ये इनटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी की वैल्यू 10 लेते हैं हम यहाँ पर. नो एच इज इक्वल टू 1600 इंटू, अब देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, अब उसका स्क्वायर है यहाँ पर तो ये होगा 1/4, ओके, डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 10. एक जीरो कैंसिल, ओके, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पर 40 होगा. तो एच की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स यहाँ पर 20 मीटर, राइट. तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी 138.56 मीटर एंड रेंज मैक्सिमम हाइट होगी यहाँ पर 20 मीटर. ठीक है, अब टाइम ऑफ एसेंट हमें निकालना है. तो टाइम ऑफ एसेंट के लिए फार्मूला क्या होता है, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, बराबर है. नो TA टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू 40 इंटू साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10
0 0 कैंसिल, सो दिस इज़ 4 इंटू साइन 30 होती है 1/2। सो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 2 सेकंड, राइट। टाइम ऑफ एसेंट होगा 2 सेकंड, मतलब यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इससे डबल होता है ना 2TA। सो दिस इज 2 इंटू 2, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 4 सेकंड, राइट स्टूडेंट्स। ओके, अब नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पर देखिए, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल launched at an angle of 15 degree with horizontal is 1.5 kilometer. The range of projectile when launched at an angle of 45 degree to the horizontal is, okay, so that MCQ is related to horizontal range. तो horizontal range देखिए, horizontal range इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय G, ये इक्वेशन होता है ना। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या दिए कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर θ1 कितना है 15 डिग्री, तब रेंज कितनी है यहाँ पर गिवन 1.5 किलोमीटर, राइट। अब जबकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर 45 डिग्री होगा, तब इसकी रेंज सपोज R2 जो हमें निकालनी है, मतलब यहाँ पर ये कंसिडर हमें करना होगा कि U मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन बोथ केस इज सेम, दोनों केस में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, ओके। तो यहाँ पर R2 की वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये फार्मूला है, तो U कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, इसका मतलब कंपेरेटिव फार्मूला क्या होगा, यहाँ से कंपेरेटिव फार्मूला देखिए R2/R1 इज इक्वल टू, मतलब U स्क्वायर और G अगर ये कांस्टेंट हो जाते तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा, ये फार्मूला मिलेगा ना हमें। तो इसके आधार पर फिर हम कंपेरेटिव फार्मूला लिख सकते हैं R2/R1 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा 2, उल्टा होगा ना ये, तो ऊपर होना चाहिए 2 और नीचे यहाँ पर होना चाहिए 1, ओके। बिकॉज देखिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा, तो R2 ऊपर लिखा है हमने, R2/R1 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 2 डिवाइड बाय साइन 2 थीटा 1। तो θ1 θ2 और R1 गिवन है, तो R2 इससे हम निकाल सकते हैं इजीली। देखिए R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट 2 इंटू θ2 की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 2 इंटू θ1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 15 डिग्री, ओके। तो R2/R1 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 इंटू 45 दैट इज़ 90 डिग्री, और यहाँ पर साइन ऑफ 2 इंटू 15 कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये कितना होगा 2 होगा यहाँ पर। तो इसलिए R2 के लिए फार्मूला क्या आएगा 2 इंटू R1, या R2 इधर ओके, R1 इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, R2 इज इक्वल टू R1। सो दिस इज 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 1.5 किलोमीटर में नहीं, तो R2 की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी होगी 1.5 इंटू 2 दैट इज़ 3 किलोमीटर, ये आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, यस ऑप्शन नंबर बी, ये राइट आंसर यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर with the same speed, how much high above the ground can the cricketer throw the same ball? ओके, देखिए यहाँ पर दो कंडीशंस है। तो केस 1, क्रिकेटर यहाँ पर बॉल थ्रो करता है, ओके, मैक्सिमम, तो ये आर मैक्स हो जाएगा, कितना यहाँ पर 100 मीटर। आर मैक्स मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा 45 डिग्री, बिकॉज जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल से अगर थ्रो करते हैं इन द एयर विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल,
तो मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर करता है। सो दिस इज़ आर मैक्स, ये आर मैक्स हो गया। ओके, और सेकंड कंडीशन क्या दी है यहाँ पर, वही क्रिकेटर उसी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के साथ अगर उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता है इस तरह से, ओके, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पर एंगल होगा 90 डिग्री। ओके, तो ये हाइट कितनी होगी ये यहाँ पर पूछा है। अब देखिए हमने ये कंडीशन ऑलरेडी डिस्कस की, तो यहाँ पर एच मैक्सिमम होता है, ये बराबर है, एच ये मैक्सिमम होता है। तो एच मैक्सिमम और आर मैक्सिमम के बीच रिलेशन क्या होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बराबर है। तो यहाँ पर रिलेशन होता है, देखिए आर मैक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच मैक्स, ये रिलेशन हमारे पास आता है ना। तो हमें एच मैक्स निकालना है, तो एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, तो ये होगा 100 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज 100 है ना यहाँ पर। तो आंसर कितना आएगा 50 मीटर। ओके, तो आंसर यहाँ पर आता है 50 मीटर, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। राइट स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पर, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज √3/2 टाइम्स इट्स इनिशियल स्पीड if the range of projectile is n times the maximum height attained by it, n is equal to, okay, अब यहाँ पर देखिए सपोज दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, ये होगा। नाउ इट रिजॉल्व्स इनटू 2 कंपोनेंट्स, है ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, u cos थीटा होता है, और यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट होता है u sin थीटा, राइट। जब ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा तो यहाँ पर हाइट होगी h और ये रेंज होगी r, राइट। ये तो हमें क्लियर है। अब कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पर, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पर मतलब इस पोजीशन पर, ओ बी पोजीशन पर, ओके। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 हो जाता है, तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट बचता है सिर्फ, दैट इज़ u cos थीटा, राइट, बिकॉज u cos थीटा यहाँ पर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर स्पीड दिए, मतलब u cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर दिए, कितनी यहाँ पर, √3/2 टाइम्स, ओके, इट्स इनिशियल स्पीड। अब इनिशियल स्पीड कितनी होगी यहाँ पर, u होगी, राइट। तो इस तरह से ये कंडीशन यहाँ पर दी है। देन नेक्स्ट, इफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब r, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज n टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, मतलब h, ये पॉइंट यहाँ पर दिया है, तो हमें n की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको कैसे कंप्लीट करते हैं देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो कंडीशन यहाँ पर है, u cos थीटा इज इक्वल √3/2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी, इससे हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल √3/2 इतना आएगा, बिकॉज यहाँ पर u गेट कैंसिल। तो कौन से एंगल के लिए cos की वैल्यू √3/2 होती है, हमें पता है, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, ये टेबल वैल्यू है। तो अगर कंपेयर करते हैं तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी फिर, 30 डिग्री, राइट। अब यहाँ पर n की वैल्यू हमें निकालनी, तो ये कंडीशंस हैं यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए r मतलब रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू n टाइम्स, ओके। अब h का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2g, राइट। अब u² कैंसिल, g भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो sin
ओके, इन ब्रैकेट 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री इज इक्वल टू n इंटू साइन स्क्वेयर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 साइन 2 इंटू 30 कितना होगा 60 डिग्री इज इक्वल टू n इंटू साइन स्क्वेयर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर टेबल वैल्यूज रखते हैं हम। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इज इक्वल टू n/2। ओके, साइन 30 की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर क्या होगा 1/4 होगा। तो ये 2 कैंसिल, देयरफॉर n की वैल्यू कितनी आएगी √3 और ये 4 इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो 4√3 ये इसका आंसर आएगा। ओके, तो मतलब ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। राइट स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पर दिया है द इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आर गिवन बाय x इज इक्वल 40t मीटर एंड सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर दिया है 2y इज इक्वल टू 100t माइनस 10t स्क्वेयर मीटर। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, देखिए अब ये न्यूमेरिकल किस तरह का है। यहाँ पर दो इक्वेशंस दिए, x इज इक्वल टू 40t, ओके, और सेकंड दिया है यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 100t माइनस 10t स्क्वेयर। ओके, देखिए यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन is a combination of horizontal motion as well as vertical motion। ठीक है, तो horizontal motion and vertical motion इसका कॉम्बिनेशन होता है। राइट, तो horizontal में क्या होता है, देखिए जो horizontal component होता है ux, that is u cos theta, राइट, एंड ax की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन का मीनिंग, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन एज वेल एज वर्टिकल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux u cos थीटा ये तो पूरा कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट, और ax अब यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं होती, मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। नो, वर्टिकल में क्या होता है कि uy, ओके, दैट इज़ u साइन थीटा, ये स्पीड होती है, और वर्टिकल एक्सेलरेशन मतलब ay इज इक्वल टू क्या होती है यहाँ पर -g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए, नो इन हॉरिजॉन्टल अगर हम मतलब अलोंग x एक्सिस, ओके, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो v इज इक्वल टू u प्लस a t, राइट, अलॉन्ग x एक्सिस है इसलिए vx इज इक्वल टू ux ax t ये होगा, राइट स्टूडेंट, एंड अलॉन्ग y एक्सिस, ओके, तो सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर अलॉन्ग y एक्सिस, इसलिए यहाँ पर सफिक्स हम y लिखते हैं uy, और यहाँ पर क्या होगा ay होगा, राइट। तो ये इक्वेशंस कुछ इस तरह के हैं यहाँ पर। तो देखिए ux मतलब यहाँ पर dx/dt, ओके, इट इज़ इक्वल टू dt ऑफ 40t। तो देखिए इसका डेरिवेशन कितना आएगा फिर 4t, ओके, और ux मतलब क्या होता है u cos थीटा, तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पर u cos थीटा की, ये वैल्यू होती है, राइट। अब ये इक्वेशन देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू, देखिए ये 2 अगर इधर लाते हैं तो 100t डिवाइड बाई 2 माइनस 10/2 t स्क्वेयर, तो y इज इक्वल टू ये होगा 50t माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वेयर,
राइट। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू 50t माइनस हाफ 10t स्क्वेयर, और यहाँ पर एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वेयर। अब हम यहाँ पर ए बाई की वैल्यू लेते हैं माइनस जी, दैट इज -10। ओके, सो ये क्या हो गया यहाँ पर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, करेक्ट है ना, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। अब देखिए ध्यान से, अगर इसको हम कंप्लीट करते हैं, देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के साथ अगर दोनों इक्वेशन कंपेयर करते हैं तो एस वाई की वैल्यू कितनी होगी y, ओके, u बाई टी की वैल्यू कितनी होगी 50t। अब यहाँ पर देखिए हाफ है, ए बाई मतलब माइनस जी -10 तो यहाँ पर -10 आ गया ना, और ये टी स्क्वेयर। तो अगर ये कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हमें u बाई टी की वैल्यू कितनी आएगी 50t, तो टी कैंसल, मतलब यहाँ पर देयरफॉर u बाई इज इक्वल टू 50, और u बाई का मतलब क्या होता है u साइन थीटा, ये वैल्यू होती है। देखिए हमें यहाँ पर u cos थीटा 40 और u साइन थीटा 50 ये मिल गया, राइट स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। ओके, तो देखिए सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं हम, राइट, तो u साइन थीटा डिवाइडेड बाय u cos थीटा बराबर है, तो u साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 50 डिवाइडेड बाय 40, राइट, इज इक्वल टू ये कितना हो गया यहाँ पर 5/4। देखिए u गेट कैंसल। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर tan थीटा, राइट। अब tan थीटा इज इक्वल टू 5/4 इतना आ गया, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा फिर tan इनवर्स ऑफ 5/4, tan इनवर्स ऑफ 5/4, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, राइट स्टूडेंट। तो इस तरह से इसको हमने सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है। देखिए द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू √3x माइनस gx²/2, ये इक्वेशन दिया है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज गिवन बाय, ओके। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया है यहाँ पर कि y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू √3x है ना माइनस gx²/2, ये इक्वेशन दिया है। लेट दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास भी एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। क्या इक्वेशन है यहाँ पर y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस हाफ gx² डिवाइडेड बाय u² cos² थीटा, है ना, ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। नो, अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो देखिए ये टर्म वाला, तो tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए tan थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू √3x, ये कंपेयर होता है ना, तो x कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब कौन सा एंगल के लिए tan की वैल्यू √3 होती है, यस इट इज़ 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमें एंगल मिलता है 60 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर पूछा क्या है इन्होंने, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, ओके। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू, इसको हम tan इनवर्स ऑफ √3 ऐसे लिख सकते हैं। ये ऑप्शन दिया है ना यहाँ पर, तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ये यस इस तरह का नहीं है, लेकिन ये वाला ऑप्शन है यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो इसका आंसर होगा बी। बहुत ही सिंपल था, राइट। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस करते हैं।
A cricketer hits a ball with velocity 25 meter per second at 60 degree above the horizontal. Okay, how far above the ground it passes over a fielder? 50 meter from the bat. और यहाँ पर assume क्या करने को कहा है? Assume the ball is struck very close to the ground. Okay. देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है कि सपोज यहाँ पर बैट्समैन है और बैट को बॉल यहाँ पर स्ट्रक हो जाता है वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब यहाँ पर देखिए ओरिजिनल पॉइंट। ओके, तो बॉल हिट करने के बाद कुछ इस तरह से जाएगा, ये ऐसे, राइट। अब एक प्लेयर है यहाँ पर, सपोज यहाँ पर एक प्लेयर है, इस पॉइंट को हम ए कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस यहाँ पर दिया है, देखिए ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, दैट इज़ 50 मीटर, करेक्ट। ये 50 मीटर दिया है ना यहाँ पर। तो हाउ फार अबव द ग्राउंड इट पासिस और फील्डर 50 मीटर फ्रॉम द बैट्समैन से। यहाँ पर एक प्लेयर है, सपोज एक प्लेयर है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक प्लेयर है, ये वाला प्लेयर, तो ये 50 मीटर पर खड़ा है। तो यहाँ पर जो बॉल होगा इस पॉइंट पर होगा, पोजीशन पर, राइट। यहाँ से हिट करने के बाद यहाँ पर आएगा। तो दिस बॉल इज़ आउट ऑफ रीच ऑफ द प्लेयर। ओके, तो ये बॉल इस प्लेयर के ऊपर, मतलब यहाँ से ये इसकी हाइट हमें निकालनी है, राइट। तो यहाँ पर ये एच हमें निकालना है, यहाँ पर इस पोजीशन पर। लेट दिस पॉइंट इज़ ए और ये पॉइंट हम बी कंसिडर करते हैं। ओके, ये बी पॉइंट मतलब मैक्सिमम हाइट नहीं है, मैक्सिमम हाइट यहाँ पर होगी। तो ये मैक्सिमम हाइट और पॉइंट ऑफ लैंडिंग के बीच यहाँ पर पॉइंट है। ओके, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी दी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यस इट इज़ u 25 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू दी है। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है यहाँ पर 60 डिग्री, राइट। थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 60 डिग्री। तो आपको समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल। देखिए बैट्समैन यहाँ पर है, उसने बैट से बॉल को हिट किया है। ओके, तो बॉल ऐसे मूव होगा और ए पोजीशन पर एक प्लेयर है जिसका डिस्टेंस कितना है 50 मीटर फ्रॉम द बैट्समैन। तो यहाँ पर जो बॉल आएगा तो इसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड हमें निकालनी है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर हाइट निकालनी है। ओके, तो मतलब ग्राउंड से जहाँ पर प्लेयर खड़ा है वहाँ पर ग्राउंड से बॉल की हाइट कितनी होगी ये निकालनी है। ओके, तो ये u मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है यस u cos थीटा, राइट। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है u sin थीटा। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है। तो दैट डिस्टेंस निकालना है हमें अलोंग द वाई एक्सिस। ओके, देखिए अलोंग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मतलब सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये फार्मूला होता है ना। अलोंग वाई एक्सिस का मतलब यहाँ पर वाई सफिक्स लिखेंगे हम लाइक दिस, राइट। तो यस वाई मतलब देखिए एच, यहाँ पर एच इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। तो देखिए इन वर्टिकल मोशन ए वाई मतलब क्या होता है माइनस जी। तो यहाँ पर इसको हम माइनस जी अगर लिखते तो ये होगा यहाँ पर माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, राइट स्टूडेंट। तो इस फॉर्मूले से हम ये हाइट यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए जी, तो पता है हमें, है ना। तो जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो चलिए यहाँ पर अब यू वाई की वैल्यू हमें निकालनी होगी।
तो यू वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम। यू वाई का मतलब क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट देखिए यहाँ पर यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, राइट। और हमें टी भी चाहिए ना, टी कहाँ दिया है, टी नहीं दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर टी भी हमें निकालना है, राइट स्टूडेंट। तो चलिए पहले तो हम यू वाई की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं ना, बिकॉज हमें यहाँ पर यू और थीटा दोनों पता है, राइट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो 25 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है, साइन 60। तो 25 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। ओके, तो ये होगा यू वाई कितना 12.5 √3 मीटर पर सेकंड। चलिए इसकी वैल्यू मिल गई हमें, जी की वैल्यू तो पता है हमें। ओके, अब टी की वैल्यू पता करनी है हमें। अब देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक लेट, देखिए यहाँ पर ये ऐसे मूव होता है, तो इसके लिए टाइम लगेगा सपोज टी, तो ये टाइम हमें निकालना है। देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 50 मीटर, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है यू एक्स। ओके, तो यू एक्स भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं यू कॉस थीटा से, राइट। यू एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू कॉस 60 डिग्री, राइट। 25 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 12.5 मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट, तो ये यू एक्स आ जाता है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं कहेंगे हम इसको, लेकिन बैट्समैन से ये प्लेयर कितने दूरी पर खड़ा है 50 मीटर। ओके, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर हमारे पास 12.5 मीटर पर सेकंड। तो 50 मीटर डिस्टेंस तक 12.5 मीटर से अगर जाना है बॉल को तो कितना टाइम लगेगा। जनरल फार्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर स्पीड कौन सी लेनी होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 50 मीटर डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा यू एक्स, मतलब 12.5 मीटर। तो t कितना होगा इक्वल टू 4 सेकंड, बराबर है। 12.5 इंटू 4 कीजिए 50 आ जाएगा। देखिए अब हमारे पास t की वैल्यू भी आ गई, तो अब इस तरह से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए h इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू कितनी है 12.5 √3। ओके, टी कितना आ गया यहाँ पर 4, नो माइनस हाफ इंटू जी की वैल्यू यहाँ पर 9.8, ओके, इंटू टी स्क्वेयर, टी कितना है 4, 4 का स्क्वेयर कितना आएगा 16, राइट। अब इसको कंप्लीट कीजिए तो यहाँ पर कितना आएगा देखिए 12.5 इंटू 4, तो ये कितना होगा 50 √3 माइनस, अब यहाँ पर 2 से अगर डिवाइड करते तो ये 8 होगा, है ना। अब 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 8 ज़ा 64 कैरी 6, 9 8 ज़ा 72 प्लस 6 78, 78.4। नाउ h इज इक्वल टू 50 इंटू, अब √3 की वैल्यू होती है 1.732, है ना, माइनस 78.4। ओके ओके, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू, अब इसका प्रोडक्ट कितना होता है देखिए 50 इंटू 1.732, ओके, तो इसका प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर 86.6 माइनस 78.4। ओके, तो देयरफॉर इसका डिफरेंस कितना आएगा फिर, अब 6 - 4 2, ओके, और 86 - 78 मतलब कितना 8 मीटर, राइट। तो 82.2 मीटर, मतलब यहाँ पर देखिए अब इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे बैट्समैन ने इसको बॉल को यहाँ पर हिट किया है, ओके, तो बॉल इस तरह से बाय
फॉलोइंग प्रोजेक्टाइल मतलब पैराबोलिक पाथ यहाँ पर आके गिरेगा। लेकिन जहाँ पर प्लेयर खड़ा है यहाँ पर 50 मीटर, तो वहाँ पर बॉल कितने हाइट पर रहेगी फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये रहेगी 8.2 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। मतलब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। राइट स्टूडेंट।